एक्सप्लेन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस मूवी के मुतालिक बात करेंगे उस मूवी का नाम है कोड 8। प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनके स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 20th सेंचुरी में सुपर पावर रखने वाले लोग वर्क फोर्स का खास पार्ट बन गए थे। गवर्नमेंट ने सभी सुपर ह्यूमंस को इनवाइट किया कि वो अपनी पावर्स को रजिस्टर करा के लिंकन सिटी बनाने में हेल्प करें। बट वक्त के गुजरते इन सुपर पावर वर्कर्स की डिमांड बहुत कम हो गई, क्योंकि सभी बिजनेसेस ऑटोमेटेड मशीन सिस्टम को यूज करने लगे थे और सुपर ह्यूमंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से क्रिमिनल माफियाज ने उन्हें डिफरेंट तरह से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन सुपर ह्यूमंस का स्पाइनल फ्लूइड निकालकर उसे एक हाईली एडिक्टिव ड्रग साइक बनाने लगी थी, और जब उस ड्रग की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे तो लोगों ने सुपर पावर्स के यूज को कंट्रोल करने के लिए नए लॉज बनाने की डिमांड की, जिसके बाद से पुलिस ने बिना परमिट काम करने वाले सुपर ह्यूमंस को पकड़ने और मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स और रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया, जिन्हें गार्डियंस कहा जाता है। और इस तरह सब सुपर ह्यूमन सेकंड क्लास सिटीजन कैटेगरी में फॉल करने लगे थे। उसके बाद हम एक गरीब सुपर ह्यूमन कॉनर रीड को देखते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रिक एबिलिटीज थी। कॉनर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर टेम्परेरी जॉब के साथ साथ परमानेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था, एंड एक जॉब इंटरव्यू के बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढने जाता है और फॉरमैन उसे आधा दिन काम देता है। मगर तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है, ये चेक करने के लिए कि कोई सुपर पावर्स को यूज तो नहीं कर रहा। वो सब वर्कर्स को ऊपर आसमान की तरफ देखने का कहते हैं ताकि ड्रोन उन्हें डिटेक्ट कर सके। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चलता है कि उनमें से एक वर्कर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, मगर जब वो लोग उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ से आग निकालकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ड्रोन में से गार्डियन रोबोट्स निकलकर उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ लिंकन सिटी में पुलिस एक सुपर ह्यूमन के अपार्टमेंट पर ड्रग रेड करती है। गार्डियन रोबोट ने दरवाजा खोल लिया था, बट वो सुपर ह्यूमन ब्राउन उसे एक डिस्क फेंककर डिसेबल कर देता है जो उसकी गर्दन में लगी थी। एंड देन ब्राउन वहां से भागने ही वाला होता है कि ऑफिसर पार्क उसे शूट करने का थ्रेट देता है। वहां सर्च करने पर उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें बहुत से सुपर पावर लोग थे और उनका स्पाइनल फ्लूइड निकाला जा रहा था। उस जगह साइड ड्रग के बहुत ज्यादा बैग्स भी मिलते हैं जो क्रिमिनल डॉन मार्कस के थे। दूसरी तरफ कॉनर अपनी मॉम मैरी से मिलने ग्रोसरी स्टोर जाता है जहां वो जॉब करती थी। उसका बॉस डेव मैरी को डांट रहा होता है क्योंकि उसने सॉस की बोतल को जमा दिया था और वो गिर के टूट गई। मैरी के पास क्रायोकाइनेटिक एबिलिटीज थी, वो अपने हाथों से आइस बना सकती थी, लेकिन अब ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसे अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं रहा था। कॉनर को डेव पर गुस्सा आया था, बट इससे पहले कि वो उस पर अपनी पावर्स यूज करता, मैरी उसे लेकर वहाँ से आ जाती है। रास्ते में कॉनर मैरी से कीमोथेरेपी कराने के लिए कहता है, बट गरीब होने की वजह से वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगले दिन कॉनर सड़क पर काम मिलने का वेट कर रहा होता है कि तभी एक वैन वहाँ आती है और ड्राइवर उनके पास आकर बोलता है कि उसे किसी इलेक्ट्रिक आदमी की तलाश है। कॉनर के दोस्त ट्रेविस ने उसे इन लोगों से दूर रहने का कहा था, इसलिए पहले तो वो हेसिटेट करता है, लेकिन फिर ड्राइवर के पास जाकर बोलता है कि वो $200 लेगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, जिस पर ड्राइवर गैरेट मानकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो लोग कॉनर को एक केमिकल प्लांट लेकर जाते हैं जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंस डिसेबल करानी थी, एंड कॉनर ओवरलोड के थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक डिसेबल कर देता है, जबकि हीट एबिलिटी वाली लड़की मैडी लॉक को मेल्ट करके खोल देती है। एंड देन वो लोग वैन को अंदर ले जाकर केमिकल बैरल्स लोड करने लगते हैं। तभी एक गार्ड वहां आ जाता है, वो बैकअप गार्ड्स बुलाने लगता है तो गैरेट अपनी पावर्स के थ्रू उससे रेडियो ले लेता है, जिसके बाद गार्ड उनसे कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एंड देन उनके वहां से निकलते ही पुलिस को एक चोरी का पता चल जाता है और वो रेड वैन को ढूंढने लगते हैं। कॉनर गैरेट से कहता है कि मेरे पैसे देकर मुझे जाने दो, बट वो बोलता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। एंड देन एक ब्रिज के नीचे रुककर गैरेट अपने आदमियों को लोगो और रेड शीट हटाने के लिए कहता है। वैन का असल पेंट व्हाइट था। ड्रोन ने उनकी वैन को देखा बट कलर चेंज था, इसलिए पुलिस वाले उन्हें नहीं पकड़ते। गैरेट वैन को गैरेज में ले जाकर एक आदमी राइनो से कहता है कि हमें मार्कस के पास ले जाए। वो उन्हें सीक्रेट पैसेज के थ्रू क्लब में ले जाता है। वहाँ क्लब में ट्रस्ट का एजेंट बीसली अपनी पेमेंट की बात करने आया था। वो मार्कस को 1 हफ्ते का टाइम देते हुए कहता है कि अगर पेमेंट ना की तो मेरी एसोसिएट कूपर हेड तुम्हें मार डालेगी। उसके जाने के बाद गैरेट कॉनर को मार्कस से इंट्रोड्यूस कराता है। मार्कस के पास माइंड रीड करने की एबिलिटी थी। वो कॉनर का माइंड पढ़कर जान गया था कि ये उसके गैंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड निया से कॉनर को क्लब दिखाने के लिए कहता है। निया उसे ड्रिंक ऑफर करती है मगर वो मना कर देता है। मीनवाइल मार्कस गैरेट को बताता है कि वो भी केमिकल्स की पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसे वीजली के पैसे देने हैं। साथ ही वो उससे कॉनर की एबिलिटीज का भी पूछता है।
जिस पर गैरेट बोलता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है बट थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो मार्कस उसे कॉनर को नए सेशन के लिए जल्दी तैयार करने को कहता है क्योंकि वो उन्हें बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकता था। उसके बाद गैरेट कॉनर को ड्रॉप करके एज अ बोनस $300 ज्यादा देता है और बोलता है कि कल भी उसी जगह मेरा वेट करना ताकि और पैसे कमा सको। साथ में वो उसे अपना टैलेंट वेस्ट ना करने की एडवाइस भी देता है। कॉनर पैसे लेकर बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी मॉम का इलाज कराना था। घर पर मॉम उससे अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन करने की बात करती है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, बट कॉनर को उसका बॉस बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी तरफ ऑफिसर स्पार्क और डेविस केमिकल फैक्ट्रीज में हुई रॉबरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पावर्ड ह्यूमन ने फैंस को शॉर्ट सर्किट किया। फायर गर्ल ने लॉक तोड़ा और वो लोग केमिकल के 200 गैलन्स लेकर भाग गए। सो पार्क डेविस को ऐसे इंसानों की लिस्ट बनाने को कहता है जिनके पास इलेक्ट्रिक पावर्स थी। अगली सुबह स्टॉप और ट्रेविस फिर से कॉनर को मार्कस के साथ काम करते हुए केयरफुल रहने का कहता है। जल्द ही उसकी पुरानी जॉब का फॉरमैन वहाँ आता है जिसे 2 इलेक्ट्रिक आदमियों की जरूरत थी, मगर कॉनर गैरेट की गाड़ी देखकर उसके साथ चला जाता है। गैरेट को अभी भी कॉनर की मोटिवेशन पर डाउट था, इसलिए वो पूछता है कि तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो। तो कॉनर उसे अपनी मॉम की बीमारी का बताता है। देन गैरेट उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए गाड़ी का अलार्म शॉर्ट करने के लिए कहता है, मगर कॉर्नर उसे बंद करने से पहले पूछता है कि मुझे तुम्हारे साथ अगली रॉबरी के कितने पैसे मिलेंगे। एंड गैरेट के $25,000 का बताते ही वो गाड़ी का अलार्म डिसेबल कर देता है। रास्ते में गैरेट को पता चलता है कि कॉर्नर के डैड भी एक इलेक्ट्रिक ह्यूमन थे जिन्हें लिकर स्टोर रॉब करते हुए गोली मार दी गई थी और वो अपने डैड की तरह नहीं मरना चाहता था। उसके बाद गैरेट कॉर्नर की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए बल्ब जलाने को कहता है, बट पहली दफा में उसने बल्ब तोड़ दिया था। एंड देन वो गैरेट के लिए बहुत सारे दूसरे टास्क भी करता है, जैसे कि ड्रग डीलर से पेमेंट लेना। जल्द ही उसने तोड़े बिना बल्ब जलाकर दिखा दिए थे। उसके बाद गैरेट कॉर्नर की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसे एक दूसरे इलेक्ट्रिक ह्यूमन के साथ लड़ाता है और कॉर्नर ने उसको अपनी पावर से हरा दिया था। गैरेट उसे ट्रेन करता है कि अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। एक रात कॉर्नर मैरी के बॉस डेव को थ्रेट करने जाता है, जिससे वो घबरा गया था और कॉर्नर मैरी को बताता है कि उसे परमानेंट जॉब मिल गई है, जिससे वो बहुत खुश होती है। बाहर से डेविस और पार्क कॉर्नर पर नजर रख रहे थे। उन्हें उसके रिकॉर्ड से पता चला था कि उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है और वो अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो लोग उसे भी अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। अगले दिन कॉर्नर और गैरेट एक बैंक विजिट करने जाते हैं ताकि उसकी रूटीन ऑब्जर्व करने के साथ साथ सिक्योरिटी कैमरास और लॉकर्स की लोकेशन पता लगा सकें। गैरेट बोलता है कि ड्रोन 7 मिनट्स में पहुंचते हैं, सो हम 5 मिनट में ही अपना काम करके निकल जाएंगे। उधर ग्रोसरी स्टोर में मैरी डेव को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो काफी नाइसली बिहेव कर रहा था। उस रात कॉर्नर की गैंग बैंक में रॉबरी करने जाती है। सो कॉर्नर सबसे पहले लॉकर को शॉर्ट कर देता है ताकि उसे ऑटोमेटिकली लॉक ना किया जा सके और फिर वो एक एम्प्लॉय से लॉकर खोलने का कहते हैं, मगर उसे खोलने पर अंदर पैसे नहीं थे। ये देखकर गैरेट गुस्से में आ गया था। एम्प्लॉय बताती है कि बैंक ने आज ही लॉकर क्लियर कर लिया था। वो लोग बचा कुचा पैसा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर बाहर ड्रोन पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। कॉर्नर उन्हें अपनी पूरी पावर से मारकर क्रैश कर देता है, जिसके बाद वो सब जल्दी से मार्कस के पास जाकर बताते हैं कि सिर्फ $50,000 ही मिले हैं और मार्कस ट्रस्ट की पेमेंट करने का सोच ही रहा होता है कि तभी कॉपरहेड वहाँ पहुंचकर उसे शूट कर देती है। तभी कॉर्नर ने उसकी गन को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके बाद राइनो उसे शूट करके मार डालता है। देन कॉर्नर निया के पास जाता है तो वो उसके जख्म को अपनी पावर से हील कर देती है। मार्कस ने भी उसे अपने साथ इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज के थ्रू उसे हील करती रहती थी। घर पहुंचने पर मैरी कॉर्नर से ड्रॉर में रखे काफी सारे पैसों के बारे में पूछती है। कॉर्नर बोलता है कि ये मैंने ओवर टाइम करके कमाए हैं। तो मैरी कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली, जिसके बाद कॉर्नर उसे एक्सप्लेन करता है कि वो क्राइम की दुनिया में क्यों आया। अचानक से मैरी बेहोश होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उन्हें तुरंत सर्जरी करानी होगी, मगर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। बाहर निकलने पर पार्क और डेविस कॉर्नर का वेट कर रहे थे। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर फैक्ट्री और बैंक की रॉबरी का पूछते हैं, बट कॉर्नर कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। वो लोग उसे वार्न करते हैं कि वो शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल के साथ काम कर रहा है। साथ में वो ये भी बताते हैं कि अगले हफ्ते हम मार्कस की $4 मिलियन वर्थ की साइड ड्रग चलाने वाले हैं, जो उन्हें अपार्टमेंट से मिली थी। पार्क कॉर्नर से कहता है कि अगर तुम हमें मार्कस की इन्फॉर्मेशन दो तो हम तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। साथ ही डेविस उसके डैड की इंसल्ट करते हुए कॉर्नर को टॉन्ट करता है। उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, इसलिए वो कॉर्नर को जाने देते हैं। स्टेशन से बाहर निकलने पर गैरेट कॉर्नर को पिक कर लेता है। कॉर्नर उसे यकीन दिलाता है कि मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। साथ में वो खुद को मार्कस के पास ले जाने को कहता है क्योंकि उसके पास काम का एक आइडिया था। एंड देन कॉर्नर का ड्रग चुराने का आइडिया सुनकर गैरेट सजेस्ट करता है कि जब पुलिस साइक को चलाने लेकर जाएगी तो हम उन पर अटैक करके ड्रग ले लेंगे।
यहाँ कॉनर मार्कस से डील करता है कि साइक मिल जाने के बाद वो निया उसको दे देगा। मार्कस समझ गया था कि कॉनर उसके थ्रू अपनी मॉम को ठीक करना चाहता है। कॉनर को देखते हुए गैरेट भी डील करता है कि मार्कस उसे अपना पार्टनर बना ले। मार्कस ये दोनों डील्स मान जाता है। उसके बाद वो सब रॉबरी प्लान करते हैं। कॉनर बोलता है कि कोई भी पुलिस वाला मरना नहीं चाहिए। देन वो निया के पास जाकर कहता है कि जब तुम मेरी मॉम को ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। देन रॉबरी के दिन वो सब रोड ब्लॉक्स लगाकर पुलिस वैन का वेट करने लगते हैं और वैन के आते ही गैरेट गार्बेज ट्रक सामने लाकर उसे ब्लॉक कर देता है। फ्रेडी और मैडी पीछे से वैन को फॉलो कर रहे थे। तभी कॉनर अपनी एबिलिटीज के थ्रू वैन पर पावरफुल अटैक करता है जिससे गार्डियन रोबोट्स गिर गए थे। वो सब अपनी पावर्स के थ्रू उन्हें डिसेबल कर देते हैं एंड देन वैन में हॉर्न करके टीयर गैस अंदर फेंकते हैं जिससे कॉप्स वैन से बाहर निकल आए थे। वैन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए ड्रोन भी नो फ्लाई जोन में चला जाता है। उधर राइनो साइक के सूटकेसेस ले लेने के बाद सब पुलिस वालों और गैरेट के ग्रुप को शूट करते हुए भाग जाता है जिससे मैडी की डेथ हो गई थी। इतनी देर में और गार्डियंस भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गैरेट, फ्रेडी और कॉनर वहां से भाग जाते हैं। फ्रेडी को भी गोली लगी थी, इसलिए वो लोग उसे गाड़ी में ले जाते हैं। उधर राइनो क्लब पहुंचकर साइक मार्कस को दिखाता है। निया उससे बाकी लोगों का पूछती है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। एक्चुअली मार्कस निया को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने मार्कस के पैसे देने थे। दूसरी तरफ फ्रेडी मर गया था और कॉनर गैरेट पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी डिमांड की वजह से मार्कस ने हमें धोखा दिया। पुलिस स्टेशन में डेविस चीफ को बताता है कि रॉबरी में मेन सस्पेक्ट कॉनर है, मगर पार्क को ऐसा नहीं लगता था। उधर कॉनर अपनी मॉम से मिलने जाता है तो वो उसे ये सब काम छोड़ देने को कहती है और बोलती है कि मुझे मर जाने दो। पार्क अपनी बेटी लीना के साथ गार्डन जाता है तो ट्रेविस उसे कॉनर का एक मैसेज देता है जिसके बाद वो एक जगह कॉनर से मिलने गया था जहां कॉनर बताता है कि वो मार्कस को पकड़वाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा एंड देन पुलिस क्लब पर अटैक कर देती है। बट मार्कस राइनो और निया को लेकर गैरेज के थ्रू बाहर निकल जाता है बट आगे से गैरेट उन पर अटैक कर देता है। कॉनर भी उसके साथ था। वो लोग मार्कस को शूट करके राइनो से फाइट करते हैं एंड फाइनली उन्होंने उसे मार डाला था। मार्कस निया से खुद को हील करने को कहता है बट वो उसकी गन उठा लेती है। गैरेट अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स को यूज करते हुए मार्कस को मारकर निया से गन ले लेता है जिसके बाद कॉनर निया से बोलता है कि मेरी मॉम को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट निया उसे अपने बाजू का जख्म दिखाते हुए कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मॉम को हील किया तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन कॉनर उसे फिर भी हॉस्पिटल ले जाता है एंड देन जब वो मैरी को हील करना स्टार्ट करती है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगी थी। कॉनर ये देखते हुए उसे रोक देता है और मैरी की डेथ हो जाती है जिसके बाद वो निया से बोलता है तुम जहां जाना चाहती हो चली जाओ। अथॉरिटीज ने लिंकन सिटी में पावर्स के यूज पर बैन लगा दिया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।